नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्वास्थ्य विभाग की पदभर्ती के संदर्भ में मंत्री गिरीश महाजन द्वारा घोषणा किए जाने के बाद अगले 24 घंटे के भीतर राज्य के उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस भर्ती के संदर्भ में एक बड़ी घोषणा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में जल्द ही पुलिस बल के 18,000 पदों हेतु भर्ती प्रक्रिया चलाई जाएगी और आगामी एक सप्ताह के भीतर इसे लेकर विज्ञापन भी जारी किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने राज्य में 75,000 युवाओं को रोजगार देने की बात भी कही। राज्य के 20 लाख युवा जिस पद भर्ती की बड़ी आतुरता के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे, जिला परिषद के 13,514 अधिक पदों की वह पद भर्ती रद्द करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया। भर्ती प्रक्रिया में विलंब होने और आरक्षण को लेकर चल रहे संभ्रम की वजह से यह निर्णय लिए जाने की जानकारी राज्य सरकार द्वारा दी गई है, लेकिन पता चला है कि इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जानकारी ही ग्राम विकास विभाग के पास अब नहीं है, जिसके चलते राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। ऐसे में भर्ती की प्रतीक्षा करने वाले युवाओं में निराशा व्याप्त है और वे सरकार को लेकर अपना रोष व संताप व्यक्त कर रहे हैं। भूमि अभिलेख विभाग के सर्वेयर पद के 1020 पद भरने का मार्ग खुल गया है। इसमें अमरावती जिले के 108 पद भरे जाएंगे। यह परीक्षा IBPS द्वारा ली जाएगी। परीक्षा दिसंबर के पहले सप्ताह में लेने का नियोजन भूमि अभिलेख विभाग की ओर से किया गया है। पिछले 1 वर्ष से प्रलंबित रहने वाली यह परीक्षा अब लिए जाने से प्रत्याशियों को राहत मिलती दिखाई दे रही है। विगत कुछ दिनों से प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता व विधायक बच्चू कडू तथा युवा स्वाभिमान पार्टी के विधायक रवि राणा व सांसद नवनीत राणा के बीच जमकर शाब्दिक वाद विवाद चल रहा है। ऐसे में दोनों ओर से एक दूसरे को लेकर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, जिसके तहत हाल ही में विधायक बच्चू कडू ने राणा दंपति को लोगों की जेब काट कर दीपावली पर किराना बांटने वाले ठग लोग बताया था, जिसके बाद आज राणा समर्थक विधायक बच्चू कडू के गांव बेलोरा में गरीब व जरूरतमंद परिवारों को दीपावली का किराना बांटने हेतु पहुंचे। हालांकि इस समय विधायक बच्चू कडू के समर्थक रहने वाले प्रहार कार्यकर्ताओं ने संतप्त होकर इसका कुछ हद तक विरोध किया, लेकिन यह विरोध किसी भी काम नहीं आया, क्योंकि राणा का किराना लेने के लिए बेलोरा गांववासियों की अच्छी खासी भीड़भाड़ उमड़ी और बड़ी संख्या में लोगों ने कतारबद्ध ढंग से खड़े रहकर राणा दंपति द्वारा दिया जाने वाला दीपावली का किराना प्राप्त किया। भारतीय संस्कृति में दीपावली के पर्व का सबसे अधिक महत्व है और आज से इस 5 दिवसीय पर्व का प्रारंभ हो गया है। धनतेरस से शुरू हुए इस पर्व के चलते अगले 4 दिनों तक अभ्यंग स्नान व उपटन की सुगंध महकती रहेगी। साथ ही मिट्टी के दियों से शाम ढलते ही पूरा परिसर आलोकित हुआ करेगा। यूं तो कल शुक्रवार 21 अक्टूबर को ही गौ बारस का पर्व रहने के चलते शाम के समय अधिकांश लोगों के घर आंगन में मिट्टी के दिए प्रज्वलित दिखाई दिए। वहीं आज धनतेरस का पर्व रहने के चलते सभी घर आंगन में मिट्टी के दिए जलते दिखाई दे रहे हैं। पाँच दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत होते ही इस पर्व के पहले दिन धनत्रयोदशी के अवसर पर बाजार में सोने चांदी व बर्तनों की खरीदारी के लिए अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। चूंकि इस समय सोने के दाम अपेक्षाकृत तरीके से घटे हुए हैं और सोना 50,000 रुपये प्रति तोला के आसपास है। इसके अलावा 2 साल बाद बिना किसी प्रतिबंध के लोग बाग बड़ी धूमधाम के साथ दीपावली का त्यौहार बनाने के मूड में है, जिसकी वजह से बाजार में अच्छी खासी रौनक दिखाई दी। दीपावली पर्व का नाम सुनाई देते ही आंखों के सामने पटाखों के साथ ही विभिन्न तरह के स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ घूमने लगते हैं, जिन्हें दीपावली का फराल कहा जाता है। हालांकि ज्यादातर परिवारों में महिलाओं द्वारा दीपावली का फराल अपने अपने घरों पर ही तैयार किया जाता है, लेकिन इन दिनों कई घर परिवारों की महिलाएं नौकरी पेशा हो गई हैं। ऐसे में इन महिलाओं द्वारा रेडीमेड फराल खरीदना पसंद किया जाता है। यही वजह है कि इस समय शहर के विभिन्न इलाकों में दीपावली पर्व के मद्देनजर फराल की अस्थायी दुकानें सज गई हैं, जहाँ पर विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थ अलग अलग पैकिंग में बिक्री हेतु उपलब्ध कराए गए हैं। दीपावली में मिठाई की खरीदारी काफ़ी जमकर होती है, लेकिन कई बार मिठाई की गुणवत्ता ठीक नहीं रहने के चलते इसकी वजह से तकलीफ होने की संभावना भी रहती है। यही वजह है कि मिष्ठान भंडारों में प्रत्येक मिठाई के सामने बेस्ट बिफोर का बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है, ताकि उसे देखकर ही ग्राहकों द्वारा मिठाई की खरीदारी की जाए और मिठाई के सेवन की वजह से उनके स्वास्थ्य पर किसी भी तरह का कोई खतरा पैदा न हो। ऐसे में अन्न व औषधि प्रशासन द्वारा सभी नागरिकों से आह्वान किया गया है, दीपावली के पर्व पर मिठाई खरीदते समय उसके सामने लिखा गया बेस्ट बिफोर का बोर्ड जरूर देखें।
इन दिनों दीपावली के पर्व के मौके पर उपहार के तौर पर सूखे मेवों को गिफ्ट के तौर पर देने का चलन बढ़ गया है, जिसके चलते बाजार में आकर्षक गिफ्ट पैक के तौर पर सूखे मेवे बिक्री हेतु उपलब्ध करा दिए गए। साथ ही आम उपभोक्ताओं के लिए राहत वाली खबर यह भी है कि इस बार मांग अधिक रहने के साथ ही सूखे मेवों की आपूर्ति भी जमकर होने के चलते सूखे मेवों के दाम पहले की तुलना में काफी कम है, जिसके चलते लोग बाग उपहार के तौर पर मिठाइयों की बजाय सूखे मेवों की खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार द्वारा गरीबों की दीपावली को आनंदित करने के लिए केवल 100 रुपए में रवा, चना दाल, शक्कर और पाम तेल दिए जाने की घोषणा करने के बाद जिले में यह माल तो पहुंच गया, लेकिन पैकिंग के अभाव में जिले के अभी भी कुछ राशन दुकानदारों तक यह किट नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में अब गरीबों को दीपावली के बाद ही यह किराना किट मिल पाएगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में पहुंचेगी और महाराष्ट्र में यह पदयात्रा 382 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस यात्रा में अमरावती जिले के हजारों कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। इस बात के मद्देनजर हाल ही में पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर तथा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बबलू शेखावत की प्रमुख उपस्थिति में अमरावती जिला ग्रामीण कांग्रेस पदाधिकारियों की एक नियोजन बैठक ली गई। हाल ही में मुर्शीपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुयार ने राष्ट्रवादी के एक कार्यक्रम में भाषण देते समय तलवार से हाथ काट देने की चेतावनी दी थी, जिसे चुनौती के तौर पर मंजूर करते हुए पंचायत समिति के पूर्व सभापति विक्रम ठाकरे आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ वरुड़ के केदार चौक पहुंचे, परंतु धमकी देने वाले विधायक भुयार और उनका कोई भी कार्यकर्ता केदार चौक के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आया। इस समय विक्रम ठाकरे ने चौक पर खड़े होकर भाषण देते हुए विधायक भुयार को कभी भी आमने सामने आने की खुली चेतावनी दी। पंढरपुर के विठोबा की सीढ़ियों पर लावारिस मिली दिव्यांग रूपा का लालन पालन वज्जर स्थित शंकर बाबा पापलकर के आश्रम में हुआ। पश्चात जिलाधीश के प्रयास से उसे अचलपुर नगर परिषद के स्वास्थ्य विभाग में लिखने का काम मिला और रूपा को अब पहला वेतन हाथ में मिला। इस खुशी में झलकती आंखों के साथ वह तत्काल अपने आश्रम पहुंची और पहला वेतन शंकर बाबा पापलकर के हाथों में रखा। रोटरी क्लब ऑफ अमरावती मिड टाउन द्वारा आज शनिवार को सुबह 5:30 बजे दीपावली पहाड़ कार्यक्रम का आयोजन संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक नृत्य, गीत व नाटिका की प्रस्तुति ने उपस्थितों को मंत्रमुग्ध किया। इसके साथ ही अमरावती शहर के ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आगामी 26 अक्टूबर को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सखी अंतरंग परिवार व सोहानिका आर्ट्स की ओर से दीपावली पाड़वा पहाड़ का आयोजन किया जा रहा है। परतवाड़ा के एक 65 वर्षीय मरीज की बाईपास सर्जरी हेतु जांच पड़ताल के बाद फेफड़े में कर्करोग का निदान होने के चलते चिकित्सकों ने कमाल करते हुए दोनों ऑपरेशन एक साथ करते हुए इस मरीज को नया जीवन दान दिया। मध्य भारत में अपनी तरह का यह पहला ऑपरेशन बताया जा रहा है। बजरंग सेना के मिशनरी विभाग के जिलाध्यक्ष ऋत्विक महाराज सिंघाने ने यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि हिंदू समाज में दशहरा दीपावली के शुभ अवसर पर पटाखों की आतिशबाजी की जाती है, लेकिन कई पटाखा कंपनियां अपने पटाखों पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगाती हैं। पटाखों को फोड़ने के बाद वे पेंटिंग जल जाती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए देवी देवताओं के फोटो वाले पटाखे न फोड़े जाएं। अमरावती शहर के अभिजीत मेन अकादमी द्वारा विद्यार्थियों के लिए विविध स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में हाल ही में बॉक्स क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन स्विंग जोन में किया गया था। इस स्पर्धा में 10 टीमों ने हिस्सा लिया। दीपावली पर्व के समय बाजारों में अच्छी खासी भीड़भाड़ रहती है। ऐसे समय चेन स्नैचिंग, दुपहिया चोरी, बैग लिफ्टिंग व मोबाइल चोरी की घटनाओं के साथ ही सेंधमारी की घटनाएं भी घटित होती हैं। इस कारण ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए नागरिकों को सतर्क रहने और घर में आवश्यकता के मुताबिक नगद रकम रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से जेवरातों को बैंक के लॉकर में रखने का आह्वान अमरावती की शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने करते हुए बाहर गाँव जाते समय अपने घर को व्यवस्थित ढंग से बंद कर ताला लगाने और सुरक्षा की दृष्टि से पड़ोसी व संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित करने कहा है। बीते 8 अक्टूबर को नासिक में एक निजी लग्जरी बस तथा ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई थी, जिसके बाद बस में आग लग गई थी और 12 यात्रियों की उसी दिन जिंदा जलकर मौत हो गई थी। वहीं करीब 34 लोग झुलस जाने की वजह से घायल हो गए थे, जिसमें अकोला जिले के मासा गांव में रहने वाले साहेबराव जाधव नामक 50 वर्षीय व्यक्ति का भी समावेश था। इस हादसे के बाद साहेबराव जाधव पर नासिक के सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज जारी था, जहाँ पर बीती रात जाधव की मौत हो गई। पश्चात उनके पार्थिव को आज उनके पैतृक गाँव मासा लाया गया, जहाँ पर उनके पार्थिव पर अंतिम संस्कार किए गए। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के कॉटन मार्केट के पास चोरी करते समय झारखंड के 2 कुख्यात चोरों को डीबी स्क्वाड के दल ने रंगे हाथों धर दबोचा। इन दोनों चोरों ने दीपावली के सीजन में चोरी करने के उद्देश्य से अमरावती आने का अपना अपराध कबूल कर लिया है। एक ठेकेदार ने दूसरे ठेकेदार से जेसीबी की किस्त भरने के नाम पर अलग अलग चरणों में 13 लाख रुपए लिए और बाद में रुपए लौटाने से मुकर गया। 13 लाख रुपए का चूना लगाने के मामले में अमरावती के मुरबाग निवासी सतीश यादव नामक ठेकेदार की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने चांदू रेलवे के जलका निवासी वैभव खेड़े नामक ठेकेदार के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। फोन करने के लिए लिया गया मोबाइल वापस नहीं लौटाने की बात को लेकर 2 समूहों के बीच विवाद हुआ। यह मामला इस कदर बढ़ गया कि गालियां देने के बाद सशस्त्र हमला भी हुआ, जिसमें दोनों ही समूहों के 4 लोग घायल हो गए। यह घटना वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के रेवसा गांव में घटित हुई।
अमरावती शहर के विभिन्न मार्गों पर बने छोटे बड़े ढाबों व होटलों में ग्राहकों का आकर्षण बढ़ाने के लिए अवैध तरीके से शराब परोसी जाती है, जिसके खिलाफ आबकारी विभाग द्वारा अभियान शुरू किया गया। विगत 3 दिनों में आबकारी विभाग के दल ने शहर के 6 ढाबों पर छापा मारा और 12 से अधिक मालिकों व ग्राहकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।